वाइब्रेटरी मोशन को पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन कहा जाएगा। और ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें हर वाइब्रेशन का टाइम इक्वल ना हो, तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को पीरियाडिक मोशन नहीं कहा जाएगा, नॉन पीरियाडिक मोशन कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हर वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक नहीं होती, वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक भी हो सकती है, वाइब्रेटरी मोशन नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हर किस्म का हो सकता है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन उसी सूरत में सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी जब वो पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी। आप कह सकते हैं कि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो पीरियाडिक हो। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन तो होती है, लेकिन ये पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो आप कहोगे कि ये जो होती है ये पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, नॉन पीरियाडिक मोशन नहीं हो सकती, और इसके अंदर एक्सीलेशन भी होती है। ये एक्सीलेटेड मोशन होती है, एक्सीलेटेड मोशन होती है ये। और एक्सीलेशन जो होती है, इसमें एक्सीलेशन जो होती है इज डायरेक्टेड, एक्सीलेशन जो होती है डायरेक्टेड होती है टूवर्ड्स मीन पोजीशन एंड is directly proportional displacement। इसके अंदर ये जो एक्सीलेशन होती है, और ये एक्सीलेशन जो होती है इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, और ये एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डिस्प्लेसमेंट के। ये आप कहेंगे मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मकसद है एक्सीलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़ती है, और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन। आपको पता है एक्स जो होता है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है, एक्स जो होता है वो एम्पलीट्यूड को जाहिर यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि एम्पलीट्यूड वाला जो एक्स होता है उसको एक्स नॉट कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। और एक्सीलेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है। निगेटिव साइन यहाँ पे ये कहती है कि एक्सीलेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ अपोजिटिवली डायरेक्टेड होते हैं। आप कह सकते हैं नेगेटिव साइन is due to opposite direction between A and X। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और एक्सीलेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिटिवली डायरेक्टेड होते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है ऐसी मोशन जो वाइब्रेटरी मोशन हो, वो पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन हो, उसके अंदर एक्सीलेशन भी हो, जिस एक्सीलेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशन हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, और जिस एक्सीलेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो, और जिस एक्सीलेशन का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट हो। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। ये एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होती है जो पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होती है, और इस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एक्सीलेशन भी होती है। उस एक्सीलेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है,
और वो एक्सीलेशन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, और वो एक्सीलेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को कहा जाता है कि ये वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, सिर्फ वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है। और आपको पता है कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर एक्सीलेशन होती है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है। तो अगर हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सीलेशन है तो इसका मकसद है कि इसके अंदर फोर्स लग रही होती है, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, वो फोर्स होती है फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको कहा जाता है, तो आप कहोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अंडर एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्सीलेशन होती है और एक्सीलेशन के लिए हमेशा जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद होता है ऐसी फोर्स जिसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा जो होती है अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है, कैसे होती है, इनको अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सिंपली आपने ये ध्यान में रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा किसको जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है। अब हम करते हैं हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसका जो पहला हम एग्जांपल करते हैं वो हम करते हैं हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर हम देखते हैं कि ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम को पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर खुले लो। ये नहीं जरूरत है, नेट ही जरूरत है। देखिए बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ इसको पहले कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन कैसे होती है, उसके बाद इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है या किस तरह से जो है वो इसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, पहले आप उसको वाइब्रेट करते हुए देखें। वाइब्रेट करते हुए देखने के बाद आप इसको और जो है वो समझ सकते हैं। अब देखिए, जो है वो एक तो हमारे पास
एक मिनट बेटा वेट कर ले, ये स्टार्ट हो ले। देखिए बेटा, आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो एक हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मास कनेक्टेड है, और ये एक ऐसी टेबल के ऊपर पड़ा है। इसको टेबल को हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस टेबल। ठीक है, अब अगर इस जो है वो मास को हम इस तरह से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ये एरो जो होता है ये दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन को, ये वेट को। देखें, वेट और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बराबर होता है। एरो की हाइट आपको बताती है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है। जितनी हाइट ऑफ द एरो जो वेट का है उसकी, उतनी ही जो हाइट है वो किसकी है, उतनी हाइट जो है वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन के एरो की है। आप ये देखेंगे कि जैसे ही स्प्रिंग इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा होगा। स्प्रिंग जैसे खिंचेगा तो स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, कि जब आप किसी भी इलास्टिक चीज को इस तरह से खींचोगे तो इलास्टिक चीज के अंदर एक वापसी वाली फोर्स पैदा होगी जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। आप देखोगे जैसे आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, इसके अंदर एक वापसी वाली फोर्स पैदा होगी, और वापसी वाली जो फोर्स होगी वो इसको इस तरह से वाइब्रेट करवाएगी। आप इसको वाइब्रेट करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें नॉर्मल रिएक्शन है। अब देखें, अगर आप इस तरह से देखते हैं इसको, जैसे ही हम देखते हैं कि ये देखें जैसे ये इस तरफ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होता है। ये जो एरो है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स को जाहिर कर रहा है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन और वेट इस तरह से होते हैं। बाकी चीजों को आप अभी कंसीडर ना करें, ये सिर्फ हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन कंसीडर करें कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम होता क्या है। जस्ट इसमें ये चीज आपको बतानी थी कि आपके माइंड में आए कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम होता क्या है। तो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक हॉरिजेंटल टेबल लेते हैं, और एक ये हॉरिजेंटल हेलिकल स्प्रिंग है, इसके साथ मास अटैच है। उसको अगर इस तरह से हम वाइब्रेट करवा के छोड़ेंगे तो ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ये इसको माइंड में रखें, विजुअलाइज करें इसको। उसके बाद इसकी मुख्तलिफ चीजें हम डिस्कस कर लेंगे कि जो है वो ये किस तरह से करता है, क्यों करता है, उसके डायरेक्शंस वगैरह को। जस्ट इसको दिखाने का मकसद ये है कि आपके माइंड में चीज आए कि हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है। एक और होता है, वो होता है वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को भी आप देख सकते हैं कि वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है या किस तरह से काम करता है। ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब आप इसको देखें कि आप इसको किस तरह से करोगे। देखिए, ये वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है। वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को मैंने जीरो कर दिया है। जब वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को इस तरह से ग्रेविटी हम जीरो कर देंगे तो फिर वो उसी तरह हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह ही बिहेव करेगा। अब देखिए, अब इसके अंदर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं नॉर्मल कर देता हूं। उसके बाद जो है वो हम इसको करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसको हम करते हैं। सपोज करें इसके अंदर मैं एक मास अटैच करता हूं इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है इसकी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पे है। अब अगर इसको मैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से अगर स्ट्रेच करता हूं, देखिए मीन पोजीशन से मैं इसको स्ट्रेच करके कहाँ पे जा रहा हूँ, एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ।
सपोज करें अगर एक्सट्रीम पे जाके मैं इसको छोड़ूंगा, जब मैं इसको एक्सट्रीम पे जाके छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसको वापस जो है वो स्ट्रेच करेगा और ये इस तरह से होगा। देखिए ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। देखिए ये क्योंकि हम यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स हमने यहाँ पे 0 लगाई हुई है। डैम्पिंग फोर्स 0 का मकसद होता है कि इसको कोई भी रेजिस्टिव इफेक्ट नहीं है। तो देखिए मैंने इस स्प्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच करके छोड़ा तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से अगर किसी भी स्प्रिंग को, किसी भी मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करके अगर मैं उसको मीन पोजीशन से थोड़ा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो इसकी मोशन कौन सी हो जाएगी, इसकी मोशन जो होगी ये वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। आप इसको स्लो कर सकते हैं ताकि आप इसको देखें। तो देखिए मीन पोजीशन से जब ये इस तरफ आता है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, जब वापस जाता है तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ये कंटिन्यूअसली इस तरह से जो है वो आप इसको लगा सकते हैं कि ये कितना जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, स्प्रिंग आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेच हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचनेस यहाँ तक आती है। देखिए ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये स्ट्रेच हो रहा है। देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये जो मीन पोजीशन की लाइन है ये एक्सट्रीम पोजीशन की लाइन है। एक्सट्रीम पोजीशन हम किस पे देखें, स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस देखें, जितनी यहाँ पे होगी उतनी स्ट्रेचनेस यहाँ पे होगी। देखिए जितना स्ट्रेच होता है उतना ही स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा दोनों तरफ से। देखिए अगर मैं कंप्रेस की लाइन लगाऊं तो ये कंप्रेस होके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए कंप्रेस होके यहाँ पे आ रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस होके यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड है, ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड है। तो आप देख सकते हैं कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम है। आप इसको मैं एक बार फिर जो है वो इसको वापस करता हूँ। ठीक है, देखिए ये मीन पोजीशन पे मैं इसको इस तरह से डिस्प्लेस करता हूं। मैं जैसे ही इसको डिस्प्लेस करूंगा तो उसके अंदर क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको वाइब्रेट करवाना शुरू कर देगी। देखिए ये आप इसको फास्ट ले सकते हैं, नॉर्मल स्पीड के अंदर ले सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से स्प्रिंग है, जब आप स्ट्रेच करोगे तो इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके अंदर वेक्टर सेंस में देखते, पहले आप इसको समझ लें उसके बाद हम इसको करते हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब इसको वेक्टर सेंस में देखिएगा कि वेक्टर सेंस में ये कैसे बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम वेक्टर देखते हैं। ये देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब चीजें आप देख लें। इसके अंदर ग्रेविटी को 0 कर देते हैं, वेलोसिटी को फिलहाल छोड़ देते हैं। स्प्रिंग फोर्स हम देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है। देखें अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, वही मैं मास इसके अंदर अटैच करता हूं। ये मैंने इसको मास अटैच कर दिया। ठीक है, मीन पोजीशन पे। ठीक है बेटा, अब मीन पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ। देखिए वेक्टर बनेंगे, पहले मैं देखूं वेक्टर मैंने लगाए या नहीं। ठीक है, ग्रेविटी 0 है, डैम्पिंग है, यहाँ पे फोर्स सही है, फोर्स के वेक्टर बनेंगे। देखिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करता हूँ। देखें मैं इसको देखें जैसे मीन पोजीशन से इस तरफ लेके जा रहा हूं तो ये देखें इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है। देखें जो पहली चीज आपने देखनी है कि जितना, देखिए ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स का कलर कौन सा है, स्प्रिंग की फोर्स का कलर ब्लू बनेगा। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अभी नहीं बना रहे हम। ठीक है, कोई भी और चीज नहीं बना रहे, सिंपली जो है वो मैं देखिए मैं इसको मीन पोजीशन से जैसे जैसे इस तरह से आगे लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे आगे ले जाऊंगा देखें ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा देखें रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखें
ये जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिया उतनी रिस्टोरिंग फोर्स देंगे वापस। देखें आप, मैं इसको वापस लेके गया, जितना मैं इसको नीचे ज्यादा खींचता जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखें छोड़ूंगा तो देखिए ऊपर, जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाता है रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह, क्योंकि ऊपर जब स्प्रिंग जाता है तो स्प्रिंग क्या होगा, देखें बेटा यहाँ पे नीचे मैं लेके आया तो आपने देखा कि नीचे मैं ले आया रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर खींचेगा। अब अगर स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करता हूं, देखें डिस्प्लेसमेंट मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स किस, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग इसको फोर्स इस तरफ लगाएगा। ब्लू एरो किसको जाहिर कर रहा है, ब्लू एरो जो होता है ये जाहिर कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स को। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको मीन पोजीशन पे ले जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं और आगे चला जाएगा। जब ये आगे चला जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले आने की कोशिश करेगी। देखें ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। आप इसको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। देखें ये होता है इस तरह से इसका सिस्टम। अभी सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स का ध्यान में रखें, वेलोसिटी एक्सीलरेशन बाद में करते हैं। लंबा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग भी होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सारी चीजें देखेंगे, सिंपली आप इसको देखें, ठीक है। ये देखें रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन, जब मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 होती है, जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि हुक्स लॉ कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जितना आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर ज्यादा पैदा होगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या रोल होता है, किस तरह से होता है, वो देखेंगे हम जो है वो बाद में। पहले अब इसको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम आपने देखा। अब पिक्चर के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से इसकी पिक्चर होती है। देखिए ये मैंने एक पिक्चर ले लिए, देखिए ये हमारे पास है, ये मैं बनाता हूँ, छोड़े इस पिक्चर को, पिक्चर में मसला होगा, मैं बनाता हूँ बेटा। सपोज करें बेटा इसकी होती है अजम्पशन, पहले मैं अजम्पशन लेता हूं। सरफेस इज फ्रिक्शन लेस, ठीक है। सरफेस जो होता है वो क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन लेस होता है। सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ इंस्टेंट्स पे मैं इसको बनाता हूं। देखिए ये एक टेबल है और ये टेबल आप समझे फ्रिक्शन लेस है। अब देखिए सपोज करें इसके अंदर हमने ये जो है वो आप ले लें कि ये लाइन जो है ये मीन पोजीशन की लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन मीन पोजीशन की है और ये लाइन जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स राइट है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब एक हेलिकल जो है वो हॉरिजेंटल हेलिकल एक हमारे पास स्प्रिंग है। सपोज करें ये हेलिकल हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, इसके अंदर हमने एक मास इस तरह रखा हुआ है और मास कहाँ पे, मीन पोजीशन पे स्प्रिंग न स्ट्रेच्ड है न जो है वो कंप्रेस्ड है। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे
एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन स्प्रिंग न स्ट्रेच्ड है न कंप्रेस्ड है, तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट हम कहां से लेते हैं? मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग के ऊपर हम लगाते हैं फोर्स अप्लाइड। ये हम करते हैं फोर्स अप्लाई। फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग बेटा इस तरह से स्ट्रेच होगा, और स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करके ले जाता हूं इस तरह से। अब स्प्रिंग को मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये बेटा मैंने दिया है, यहां से लेकर मीन पोजीशन से लेकर मैं लेके गया हूं एक्सट्रीम तक, ये मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है। और डिस्प्लेसमेंट मैंने किस तरफ दिया है? डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया है टुवर्ड्स राइट। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखवाया था कि टुवर्ड्स राइट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। अब जैसे जैसे ये इस तरह से एक्सट्रीम की तरफ मूव करता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। और हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि इसके अंदर जैसे आप स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि हुक्स लॉ कहता है कि जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के साथ बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे ना, यहाँ पे छोड़ेंगे, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग इस तरह से वापस मूव करेगा, और ये स्प्रिंग मूव करता हुआ वापस मीन पोजीशन पे आएगा। अब वापस मीन पोजीशन पे जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग यहाँ पे रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जीरो कंसीडर कर चुके हैं। ये स्प्रिंग इसलिए यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है। और ये जब मूव करके यहाँ पे आएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस होगा जीरो होगा तो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी, और बैलेंस्ड फोर्सेस जो होती है वो हमेशा जो है वो बॉडी की स्टेट को बरकरार रखती है। अनबैलेंस्ड फोर्स, सॉरी बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करेगी। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे ये स्प्रिंग मूव करता हुआ मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होके इस तरह से आ जाएगा। जब इस तरफ आएगा तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब स्प्रिंग जब यहाँ पे आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस तरह मूविंग, इसको फिर ले जाएगा मीन पोजीशन पे। लेकिन मीन पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं, इस तरफ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पे आएगा, फिर रुकेगा नहीं, वापस आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन से फिर किस तरफ आ जाएगा? इस एक्सट्रीम तक आ जाएगा, और इस तरह से ये वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यू करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप स्प्रिंग को इस तरह से किसी भी हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर रख के इस तरह थोड़ा स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करना शुरू कर देगी? रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो इसको वाइब्रेट करना शुरू करवा देगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, बाकी इसकी चीज़ें जो है वो कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास होगा, जो भी है वेट करें। दूसरी बात बेटा कि मैंने पहले तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखानी थी, लेकिन अब
मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा, अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स की, कि मैंने आपको एक क्लियर वीडियो भेजी थी कि बेटा जिसको मसला है वो इस तरह की वीडियो बना के भेजे। अब स्टूडेंट कार्य